आपका स्वागत। वैशाली जी, आगे पढ़ें। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 9वां प्रकरण सूत्र 5वां। 9वां प्रकरण सूत्र 5वां। अष्टावक्र बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच नानामतं महर्षीणां साधूनां योगिनां तथा दृष्ट्वा निर्वेदमापन्ना को न शाम्यति मानवा। नानामतं महर्षीणां साधूनां योगिनां तथा दृष्ट्वा निर्वेदमापन्नः को न शाम्यति मानवः। महर्षियों के, योगियों के एवं साधुओं के अनेक मत है। ऐसा देखकर उपेक्षा को प्राप्त हुआ कौन मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं होता। महर्षियों के, योगियों के एवं साधुओं के अनेक मत है। ऐसा देखकर उपेक्षा को प्राप्त हुआ कौन मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं होता। हरिओम। हमारे स्थिति के अनुसार हमें हमारा नामकरण होता है। जैसे शैशव, बालकाल, वैसे ही हमारी सोच की स्थिति के द्वारा हमें कभी योगी, साधु, महर्षि, परमहंस, मुनि, ये सब हमारी नामकरण हो जाते हैं। दूसरे करते हैं, खुद नहीं करते। कोई किसी ने खुद को कभी नहीं बोला कि हम महर्षि हैं, हम साधु हैं। लोग कहते हैं, संसार कहता है, स्थिति के अनुसार, उसकी आचरण और उच्चारण के अनुसार उसे उपमा मिलती है, थोड़ा बहुत नामकरण भी। और हम जानते हैं कि एक चीज एक अवस्था में और बहुत सारे अवस्था में एक ही बात अलग अलग रूप ले लेती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक बात को हजारों देखें और एक ही जैसा उससे वर्णन करें, कभी नहीं हो। जब ये हमें एहसास हो जाती है, कोई भी जो संसार में घटता है उसकी अनुभूति एक जैसे नहीं है, तो उसके जितने तर्क वितर्क उसी से जुड़ा हुआ होता है, उसे उपेक्षा करने से शांति अनुभव। और अगर आज इस 55 साल की उम्र में मुझे पूछा जाए शांति क्यों चाहिए, शांति से क्या उत्पन्न होता है, क्या शांति से आलस्य उत्पन्न होता है, अकर्म भाव उत्पन्न होता है, तो शांति से आपको क्या मिलेगा? लक्ष्य दिखता है। अगर लक्ष्य नहीं है तो शांति लेकर आप क्या करोगे? ये तो आलस्य हो जाता है। बहुत बहुत लोग, बहुत बहुत प्राणी शांति को आलस्य का अनुभूति करके उसको शांति बताते हैं। आज बहुत शांत था, अरे क्या था आज, ना अच्छे से खाए, सोए, पिए, सिनेमा देखे, बातें करे, इससे शांति कहते हैं। ये शांति नहीं। जब लक्ष्य दिखता है वही शांति। अगर आपको आपको जान आपको आपकी लक्ष्य जो आत्मभाव में स्थित रहना, आनंद भाव में स्थित रहना, आपके लक्ष्य के अनुसार आपकी शांति, जिसमें जिस इतने सारे कथाओं से आप अगर उससे मुक्त हो जाते हैं, विचारों से आप मुक्त हो जाते हैं और आपकी खुद की लक्ष्य आपको दिखने लगता है, वही शांति है।
नहीं तो शांति हम जो वर्णन करते हैं वो आलस्य। अगर युद्ध में भी आपको लक्ष्य दिखता है वो शांति है। लक्ष्य च्युत हुए, अपना लक्ष्य च्युत हुए तो वो अशांति। तो आज की जो वर्णन है स्थितियों के अनुसार उच्चारण होती है, जो जैसे स्थिति में होता है उससे उसका दृष्टिकोण वैसे ही होता है। तो सबका दृष्टिकोण स्थिति के अनुसार, और कोई किसी की स्थिति में नहीं रह सकता है। जैसे सबका ग्रह का एक उसका एक रास्ता होता है जिसे हम कक्ष कहते हैं, वैसे ही हम अपने कक्ष में है, उसमें कोई नहीं आ सकता। हम किसी और के कक्ष में नहीं जा सकते, अपने कक्ष में हम है। जैसे तारे सितारे इतने सारे सब है, हम भी तो जमीन पर सितारे ही हैं। हमारा भी अपना कक्ष में हम घूम रहे हैं लक्ष्य के साथ। तो ये इतने सारी जो बातें होती हैं, जो उसे उपेक्षा कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य की ओर जाने के लिए शांति प्राप्त कर सकता। क्या इतना चलेगा? हाँ हाँ मामा। लक्ष्य में तो शांति लेकर क्या करेंगे? शांति तो मतलब एक ऐसा शब्द हो गया है जो बार बार आप उसे उच्चारण करते हैं, एक तोते की तरह। शांति चाहिए, घर में शांति चाहिए। सबके साथ मिलते हैं तो कहते हैं आज शांति है, आज शांति चाहिए। बस इसके बारे में सब बातें करते हैं, लेकिन उसका मतलब पूरा कागज है कोई नहीं जानता। आप कुछ भी लिखेंगे तो पूरा कागज में ही लिखेंगे, साफ सुथरा ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे। तो मानसिक स्तर में कोरा कागज ही तो, और ये सब यही तो लक्ष्य है कि इतने सारे जो घट जाते हैं उसको नहीं लिखना है। लिखने से ये कोरा कागज जो हमारा अस्तित्व है, वो हमारे लक्ष्य है, वो नहीं रहती। तो उपेक्षा कीजिए, इतने सारे मत को मत लीजिए। आपकी लक्ष्य को आप खुद भेद कीजिए। किसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। आपने जब माँ की कोख से निकला, कैसे निकला? कौन बताया आपको ये रास्ता? अगर माँ की कोख से निकलने से निकले, जब आप निकलते हो आपको कोई नहीं बताता है, तो यू कैन नेविगेट योर ओन लाइफ। कौन दिखाया कि इतनी सारी छोटी सी एक छोटा एकदम क्या 4 सेंटीमीटर भी, 2 सेंटीमीटर, 4-5 सेंटीमीटर होगा, उसी से हमें निकलना पड़ता है। जब उससे निकल सकते तो कहीं से भी निकल जाए। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति ही। ये शांति सिर्फ लक्ष्य तक देखने के लिए। आलस्य और शांति में भेद कीजिए। आपके अनुसार अगर जीवन नहीं चला तो वो अशांति है, ये नहीं। खुद की लक्ष्य होनी चाहिए। बच्चे की लक्ष्य है कैसे माँ के पेट में निकले, वैसे सबकी लक्ष्य होती है। आप अपना लक्ष्य पूरा देखिए, और देखिए कि वो अगर है आपके जीवन में, लक्ष्य है तो शांति है, लक्ष्य नहीं तो शांति। मैं एक बात पूछूं? हाँ जी बोलिए। ये जो आप लक्ष्य बोल रहे हैं, तो ये लक्ष्य जो क्या बोलते हैं,
जो सामाजिक लक्ष्य है, जैसे हम लोग को जैसे समझ लो मेरा लक्ष्य है कि मुझे इतना अर्न करना है, तो ये भी ठीक है कि एक्चुअल में सब आध्यात्मिक लक्ष्य ही होना चाहिए? सब ठीक है। लेकिन जैसे आप जानते हो, कहीं भी आप एक फनल से अगर तेल डालते हो, किसी भी कोने से डालते हो, वो सीसी यानी बॉटल में जाता है। तो आप कोई भी लक्ष्य साधन करते हो तो आत्मज्ञान की तरफ आप जाते, कोई भी लक्ष्य। देखिए, आपने देखा है पूरे 5 पांडव के, किसी को सत्य का लक्ष्य था, किसी को धर्म का, किसी को खाने का, किसी को रूप का, किसी को आगे की जो फ्यूचर का। ये सब लक्ष्य 5 पांडव के, लेकिन उनके लक्ष्य के कारण सब स्वर्ग आरोहण किए। तो आप जो भी करते हो, आप आत्मभाव में ही जाओगे, लेकिन लक्ष्य होनी चाहिए। एक बार छोटा मोटा लक्ष्य आपने प्राप्त किया, जैसे पहले पहले स्टैंडर्ड 1 में 2+3, उसी से शुरू होता है। ये छोटी छोटी लक्ष्य से आत्मभाव की ओर जाने के लिए बल आ जाती है। एक छोटा लक्ष्य अगर आपने प्राप्त नहीं किया तो आत्मबल प्राप्ति करने की आपकी इच्छा भी नहीं होगी, आप उमंग भी नहीं होगी, आपकी शक्ति भी नहीं होगी। आज मुझे उपवास करना है, लक्ष्य ही तो है। आज मुझे मौन धारण करना है, लक्ष्य ही तो है। आज मुझे सीमित सीमित जैसे हम, आप जानते हो रसोई में बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिससे बहुत सारे हमें अनुभव होती है। अगर हमें रसोई की ओर गए, बस कर लिए कि ये 5 चीजों से हमें आज रसोई बनाना है, स्वादिष्ट रसोई बनाना है, इन 5 चीजों से करके देख के, बस आप देखोगे कि आप कर सकते हैं। आपके घर में, हमारे घर में आजकल गैस की इतनी कमी है, फिर भी हम अपना लक्ष्य मतलब खाना बना सकते हैं। तो पहले तो सोचते थे तो गैस नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे, अभी तो खा रहे हैं बिना गैस के। तो ऐसे ऐसे लक्ष्य आहिस्ता आहिस्ता जब अपने ऊपर आप, जो आपके साथ जुड़ा है, दूसरों की लक्ष्य आपका लक्ष्य नहीं, आपकी बेटे का लक्ष्य आपका नहीं है, आपका पति का लक्ष्य आपका लक्ष्य आप ही का। जितने जितने लक्ष्य प्राप्त करोगे, जैसे आपकी आत्मबल बढ़ता चलेगा। और ये जो आत्मबल चाहिए, आपकी जो लक्ष्य, जो हमारी, जो क्या कहते हैं अपना, ये जो अंदरूनी लक्ष्य होता है, जो हमारे बाय डिफॉल्ट हमें डाउनलोड हुआ है हम में, कि मुक्ति, आनंद, ये सब लक्ष्य आहिस्ता आहिस्ता आपको जैसे लगेगा कि ये बहुत छोटी लक्ष्य है, इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? अपने आचरण, अपनी अपनी खान पान से, अपनी उच्चारण से आहिस्ता आहिस्ता इस लक्ष्य पर चलेंगे। छोटा छोटा लक्ष्य पहले, उसे जीतिए। कुछ भी शुरू कीजिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप देखोगे चारों तरफ अशांत होता है, लेकिन आप शांति में लक्ष्य प्राप्त करते हैं। आप देखो, जो दौड़ता है 100 मीटर स्प्रिंट में, हमें तो आसान लगता है, कितनी आसान है, यहां से वहां दौड़ा, बस 20 सेकंड में पहुंच गया। तो उससे पूछिए, वो लक्ष्य प्राप्ति जो 20 सेकंड में, 18 सेकंड जो कर रहे हैं, उसके लिए उनको शारीरिक और मानसिक स्तर में संसार से अपने आप को महफूज रख के कितना साधना करना पड़ा, उनसे पूछिए। थैंक यू मामा, सब थैंक यू। सब सही है। समझ आया सीमा? हाँ आंटी, थोड़ा समझ में आया, जैसे कि जो भी लक्ष्य प्राप्ति कर रहे हैं उससे आत्मबल मिलता है, ये समझ में आया। पूरा जीवन ही ऐसा ही है ना। रामकृष्ण कहते हैं, लक्ष्यहीन मनुष्य इज ए राडरलेस बोट।